रावण का किया था जिन्होंने संहार, जो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम, वो थे प्रभु श्री राम। और आज मैं आ गया हूँ जिस जगह, वो है उनका एक बहुत ही प्यारा धाम। जी हाँ, फिलहाल मैं मौजूद हूँ ओरछा में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है ओरछा का प्रसिद्ध राजा राम मंदिर। अयोध्या के बाद में जिस स्थान का महत्व है प्रभु श्री राम के मंदिर के हिसाब से, वो है ओरछा। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए ब्लॉग के अंदर। ओरछा का प्रसिद्ध राजा राम मंदिर बाहर से ऐसा दिखाई देता है, और इसके पास में ही है यहाँ पे प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर। ये देखिए आप, क्या है इस मंदिर का राजा राम मंदिर से कनेक्शन, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अंदर चल के दर्शन करते हैं। अगर अंदर दर्शन करवाना संभव होगा तो मैं आपको अंदर दर्शन करवाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको बाहर आके बताऊंगा मैंने अंदर क्या देखा। ये देखिए, ये है समय सारणी। यहाँ पे जो आरती होती है उनका समय यहाँ पे दिया गया है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ तोप हैं। ये देखिए, जैसे कि राजमहल के दोनों तरफ हुआ करती है, वैसे ही ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो चित्र हैं देवी देवताओं के। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग हैं यहाँ। यहाँ सामने है गणेश जी, ये देखिए वहाँ सामने विराज रहे हैं राजा राम। वो जो देख रहे हैं आप स्थान, वहाँ पे खुला चौक है यहाँ अंदर। चलते हैं बाहर, ये है निकास द्वार। ये राजा राम मंदिर जो है यह अयोध्या के कनक भवन के समान ही लगता है, उससे बहुत ज्यादा समानता रखता है। आपको अनुभव होगा जैसे कि आप कनक भवन में ही है। जहां तक संभव था मैंने आपको एक दृश्य दिखा दिया, बाकी यहाँ पे प्रतिबंध है, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो जैसे ही हम अंदर प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश द्वार से हमें एक खुला चौक दिखाई देता है। वहाँ पे पहले है तुलसी मैया वहाँ पे विराज रही हैं, और उनके थोड़ा सा आगे हम जब जाते हैं, पंचमुखी शिवजी का शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है, अन्य शिवलिंग भी स्थापित हैं। साथ ही भगवान शिव के अनेक रूप आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जैसे ही आप प्रभु श्री राम के मुख्य मंदिर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराज रहे हैं, माँ सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ में। ओरछा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्रभु श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि यहाँ के राजा के रूप में पूजा जाता है। क्या है उसका कारण, कैसे प्रभु यहाँ पर अयोध्या से आए थे, यह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अंदर मैंने और क्या देखा। तो जैसे ही हम भगवान राम की मुख्य प्रतिमा के सामने जाते हैं तो चांदी से अलंकृत द्वार दिखाई देता है, जिसके सबसे ऊपर दिखाई देते हैं सूर्यदेव। क्योंकि भगवान राम थे सूर्यवंशी, इसलिए सूर्यदेव पहले हैं। उनके जस्ट नीचे हैं भगवान गणेश। और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो माँ कौशल्या की गोद में विराजे हुए प्रभु श्री राम बाल स्वरूप के अंदर उनका एक बहुत बढ़िया चित्र है, एक बहुत बढ़िया पेंटिंग है। और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो हमें दिखाई देती है प्रभु श्री राम की राजा के रूप में सिंहासन पे बैठे हुए शानदार पेंटिंग। बहुत ही प्यारा चित्र है प्रभु का। और बाल रूप के अंदर आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं, गरुड़ देव का भी मंदिर है, और साथ ही आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं राधा कृष्ण जी के भी। निकास द्वार जो है उससे जस्ट पहले है राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भगवान के दर्शन होते हैं, राजा राम के दर्शन होते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पास में जो चतुर्भुज मंदिर है, वहाँ पर राजा राम को स्थापित तो होना था वहाँ पर, क्योंकि उनको वहीं स्थापित करने के लिए ही यह चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था। तब इसका नाम चतुर्भुज मंदिर नहीं था। इसमें बाद में भगवान विष्णु को विराजमान किया गया था, जो कि भगवान विष्णु का नाम है चतुर्भुज, इसीलिए यह मंदिर कहलाता है चतुर्भुज मंदिर। वो जो प्रसंग है वो मैं आपको चतुर्भुज मंदिर दिखाने के बाद में बताऊंगा। ये है प्रवेश द्वार और ये है निकास द्वार। यहाँ पे है ये चतुर्भुज मंदिर जहाँ पे विराजना था राजा राम को, लेकिन यहाँ नहीं विराजे वो। ये है साइड वाला हिस्सा चतुर्भुज मंदिर का। इस तरफ से भी एंट्री है और यहाँ भी है प्रसाद की दुकानें।
चलिए चलते हैं, करते हैं दर्शन। काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है यह चतुर्भुज मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये देखिए यहाँ ऊंचाई से दिखाई देता है ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स। उस तरफ ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं यहाँ, और ये देखिए इस मंदिर को भी रख रखाव की ज़रूरत है। बहुत प्राचीन मंदिर है यह। दोनों तरफ ये झरोखे हैं। ये देखिए आप, ऐसा है यह चतुर्भुज मंदिर अंदर से। गर्भगृह सामने है। यहाँ भी बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं। ये है प्रवेश द्वार। सामने विराज रहे हैं प्रभु। यहाँ पे है भगवान गणेश। जय हो गणेश जी की। ये देखिए यहाँ अभी भी रंग देख सकते हैं आप। जो डिज़ाइंस बनी हुई है वो क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप में विराजते हैं, इसलिए यह चतुर्भुज मंदिर कहलाता है। तो नीली प्रतिमा आप जो देख रहे हैं वो भगवान विष्णु की है, चतुर्भुज स्वरूप की। यहाँ मध्य में जो आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में है, वो मुरली धारण किए हुए। पीछे माता जी विराज रही हैं, माता लक्ष्मी। यहाँ पे जो आपने अभी दर्शन किए हैं चतुर्भुज स्वरूप के प्रभु के, यहाँ पर विराजने थे राजा राम। यह जो मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, यही मुख्य मंदिर होना था राजा राम का, लेकिन वो विराजे हैं जो पास में राजा राम मंदिर है वहाँ पे। जो राजसी रसोई है वो वहाँ हुआ करती थी। तो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे मधुकर शाह जी, उनकी रानी थी गणेश कुंवरी, या कुंवरी गणेश भी उन्हें कहा जाता है। तो वो थी प्रभु श्री राम की भक्त, और जो मधुकर शाह जी थे वो थे कृष्ण जी के भक्त। तो उन्होंने एक बार अपनी रानी को कहा कि चलिए हम वृंदावन चलते हैं, वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं। तो रानी ने कह दिया मैं तो मेरे प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या जाऊंगी। तो उस बात के ऊपर एक बार मधुकर शाह जी उनको बोल देते कि हाँ, इतनी बड़ी ही अगर प्रभु श्री राम की भक्त हैं तो अयोध्या से प्रभु श्री राम को यहाँ क्यों नहीं ले आती हैं। तो यह बात जो है रानी के दिल पे लग जाती है और वो चली जाती है अयोध्या, और वहाँ पर वो करती हैं साधना, तपस्या करती हैं। लेकिन बहुत समय हो जाने पर भी जब प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होते हैं, तब वो जो सरयू नदी है उसी के अंदर वो छलांग लगा देती हैं। कहा जाता है कि जब वो जल के अंदर होती है तब प्रभु श्री राम ने उनको दर्शन दिए थे। तो वो प्रभु श्री राम से अपने साथ चलने का आग्रह करती हैं। प्रभु श्री राम ने उनको बाल रूप में दर्शन दिए थे। तो प्रभु ने कहा था कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर इनको पूरा किया जाता है तो मैं चलूँगा। तो रानी कहती है प्रभु कीजिए आदेश। तो प्रभु उनको कहते हैं मेरी पहली शर्त है कि मेरे को तुम यहाँ से पुष्य नक्षत्र में ही पैदल चलकर लेके जाओगी। तो रानी ने वैसा ही किया था। जब पुष्य नक्षत्र का जो समय होता था उसके हिसाब से ही वो पैदल चल के प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा उनको वहाँ मिली थी सरयू नदी के अंदर, उसको लेके ही वो आगे गई थी। अब प्रभु श्री राम दूसरी शर्त ये रखते हैं कि मैं यहाँ का राजा रहूँगा, मेरे अलावा यहाँ कोई राजा नहीं होगा। तो आपने देखा कि राजा राम मंदिर के अंदर प्रभु राजा के रूप में ही पूजे जाते हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जैसे कि एक राजा को दिया जाता है, उस तरीके से प्रभु श्री राम यहाँ पे विराज रहे हैं। और तीसरी शर्त उनकी यह थी कि एक बार मुझे जिस स्थान पर स्थापित कर दिया फिर मैं वहाँ से नहीं हटूंगा। तो कहा जाता है कि उसके बाद में उनको पानी के अंदर ही प्रभु श्री राम की जो बाल स्वरूप की प्रतिमा है वो मिली थी। और कहा जाता है यह वही प्रतिमा है जो प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या को बाल रूप वाली जो प्रतिमा थी वो दी थी। तो इस तरीके से रानी सभी शर्तों को पूरा करते हुए वो जो प्रभु श्री राम की प्रतिमा है वो अयोध्या से ओरछा लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मंदिर बनाया जा रहा था यह उस समय अधूरा था, इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ था। तो इस वजह से
जिस जगह पे आज राजा राम मंदिर है वहाँ पर जो शाही रसोई हुआ करती थी उसके अंदर सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है। रानी यह बात भूल जाती है। बाद में जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने के लिए लाया जाता है तो प्रतिमा को कोई भी नहीं उठा पाता है। तो इसी कारण बाद में राजा राम जी का जो मंदिर है वो उसी स्थान पर बना दिया गया। और एक और बात इस मंदिर से संबंधित कही जाती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी ये जो मंदिर है चतुर्भुज जी का मंदिर, रानी ने इस हिसाब से बनवाया था कि सामने जो ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स में उनका जो महल है वहाँ अपने महल की खिड़की खोलकर वो सीधे यहाँ प्रभु के दर्शन कर सके। तो प्रभु ने उनको ये लीला भी एक दिखाई थी कि अच्छा, मेरी इतनी बड़ी भक्त बनती हो और मेरे यहाँ दर्शन करने के लिए चलकर नहीं आ सकती हो, सीधे वहाँ से दर्शन करना चाहती हो। तो एक कारण यह भी बताया जाता है कि प्रभु श्री राम राजा राम मंदिर वाला जो स्थान है वहीं पर स्थापित हो गए थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं चतुर्भुज मंदिर की भूल भुलैया। इसके लिए सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। भूल भुलैया कहने का रीजन यही है कि आपको पता नहीं चलेगा आप किस तरफ से आए थे। ये देखिए, इसे भी खराब कर दिया गया है। ये देखिए, और सामने आप देख सकते हैं राजमहल को। यहीं से खिड़की से दर्शन करना चाहती थी कुंवरी गणेश प्रभु के, लेकिन प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। वो विराज गए राजा राम मंदिर की जगह। तो वहां से हम लोग एंटर हुए थे, ऐसे यूं घूमते हुए यहां से आ चुके हैं। यहां काफी खड़ी सीढ़ियां हैं। ये देखिए, इस तरफ जाना होगा। ये देखिए, इसे भी हर जगह से खराब कर दिया गया है। इस तरफ भी एक रास्ता है, ये देखिए, और दूसरा रास्ता है इस तरफ। ये जो स्थान आप देख रहे हैं यह पुष्प वर्षा के लिए बनाया गया था। वहां देख सकते हैं आप, सामने विराज रहे हैं प्रभु। आ गए हैं हम यहाँ, और इस दिशा से क्या दिखाई देता है अब देखेंगे। ये देखिए, इतनी ऊंचाई पर हैं हम और दूर तक फैला हुआ जंगल ही जंगल। इस तरफ दिखाई दे रहे हैं 3 मंदिर, लेकिन उन पे ध्वजा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो प्रतिमाएं होती थी वो अब वहां नहीं है, मंदिर खाली है। वहां की जो प्रतिमाएं हैं उनको लाकर राजा राम मंदिर में ही रख दिया गया था। लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए टॉर्च के साथ ही आपको आगे बढ़ना होता है। यहाँ सिर का ध्यान रखना होगा। यहाँ से आप एक बार फिर देख सकते हैं राजा राम मंदिर। तो जो काम मैं अंदर से अच्छे से नहीं कर पाया था, आपको वैसे यहाँ से व्यू अच्छा दिखा सकता हूँ। अंदर ये देखिए, आपको जैसे मैंने बताया वहाँ पे वो चौक है। इस द्वार से हम जैसे ही अंदर जाएंगे, आगे जाते ही वहाँ पे तुलसी मैया का पौधा है, और उस तरफ वो जो पेड़ देख रहे हैं, अशोक वृक्ष जो है, वहाँ पे विराज रहे हैं भोले बाबा पंचमुखी शिवलिंग के रूप में। और उसके सामने की तरफ ये जो बीच वाला आप जो देख रहे हैं शिखर, इसके नीचे ही है गर्भगृह, जहाँ पे राजा राम विराज रहे हैं राजा के रूप में। उनके पैर के अंगूठे के दर्शन ही खास होते हैं। ये देखिए, मंदिर का शिखर बस इतना ही दूर है हमसे, 1 मंजिल और जाना है हमें। तो ये सच में ही भूल भुलैया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो हम आ गए हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं गुंबद, ये है गर्भगृह का गुंबद है, शिखर है यह गर्भगृह का। इसके ठीक नीचे विराज रहे हैं प्रभु चतुर्भुज रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में। ये देखिए,
तो ये जो आप देख रहे हैं मंदिर के शिखरों के साथ में बीच में जो महल नुमा संरचना, यह अमर महल होटल है। आज की डेट में इसे होटल बना दिया गया है, जो कभी महल होता था। अब बस थोड़ी सी सीढ़ियां और हम पहुंच जाएंगे टॉप पर। ये देखिए आ गए हैं हम मंदिर की छत पर। ये रहा शिखर। ये देखिए, तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आइए आपको अभी दर्शन कराता हूं मैं गिद्धराज के। तो मेरे पीछे जो आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है वो है यहाँ का लक्ष्मी मंदिर। वहाँ पे लक्ष्मी माता की होती थी स्वर्ण प्रतिमा। जी हाँ, सोने की प्रतिमा थी जो आज चोरी हो चुकी है, लेकिन मंदिर का महत्व इससे कम नहीं हो जाता है। ओरछा के 2 प्रमुख मंदिर आप देख चुके हैं, राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ यहाँ के एक और खास मंदिर। जी हाँ, कैसे एक इंसान ने देवत्व को प्राप्त किया था वो आपको वहाँ जाकर मालूम होगा। ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है वो रास्ता, और इस तरफ आप देखते हैं तो ये है मुख्य द्वार। इससे प्रविष्ट होकर हम पहुँच जाएंगे राजा राम के मंदिर तक। ये है राजा राम मंदिर का पिछला भाग। ये देखिए हरदौल जी के मंदिर की तरफ लेके जाएगा ये रास्ता। राजा राम मंदिर के आसपास ही आपको धर्मशालाएं और होटल्स इजीली मिल जाएंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हरदौल जी का मंदिर। कौन थे वो और क्यों उनका मंदिर बना, यह मैं आपको बताऊंगा अंदर जाने के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं फव्वारे हैं जो अभी बंद हैं। तो यह जो है फूल बाग परिसर कहलाता है। ये जो लेफ्ट में आप जो 2 मीनारें देख रहे हैं ये सावन भादो कहलाती हैं। फूल बाग परिसर से ही होकर जाता है रास्ता हरदौल जी के मंदिर का। ऊपर बैठे हैं लंगूर। यहाँ भी जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, रिस्टोरेशन वर्क इज इन प्रोग्रेस। और ये जो स्थान है यह हरदौल जी का मंदिर है, उनकी समाधि। चूड़ियाँ हैं, सिंदूर हैं। ये है हरदौल जी का मंदिर। सामने से दर्शन करवाता हूँ आपको। अभी जो आपको मैंने दर्शन कराए हैं हरदौल जी की प्रतिमा के, देवत्व को कैसे उन्होंने प्राप्त किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जो हरदौल जी थे वो थे यहाँ के राजा जुझार सिंह जी बुंदेला के भाई। मुगलों ने यहाँ पे दरार डालने के लिए जासूसों के माध्यम से अनेक कथाएं प्रचलित करवा दी थी कि जो हरदौल जी हैं उनके संबंध है राजा जुझार सिंह की रानी से। तो राजा जो है वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो अपनी रानी को कहते हैं कि आप मेरे भाई को जहर दे दीजिए। रानी ऐसा नहीं कर पाती है, लेकिन जब हरदौल जी को पता चलता है कि मेरे भाई के मन में मेरे और मेरी भाभी के लिए शक है, तो वो अपनी इच्छा से ही वो जहर वाला जो खाना होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका बलिदान हो गया था, उसके बाद में उनकी बना दी गई थी समाधि, जैसे कि राज परिवार के सदस्यों की समाधि बनती है। जो हरदौल जी थे उनकी थी एक बहन। उनकी बहन की पुत्री के विवाह का समय आया, तब उनकी बहन ने अपने भाई हरदौल जी को याद करते हुए कहा था कि जो मेरी पुत्री का विवाह है यह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, भोजन की कोई कमी नहीं रहे, मेहमान जो है उनकी आव भगत बहुत अच्छे तरीके से हो। तो कहा जाता है कि उस समय लोगों ने हरदौल जी को, मेहमानों को, बारातियों को भोजन कराते हुए देखा था। तो इससे सबको यकीन हो गया कि यह कोई दिव्य आत्मा ही है। तो उसके बाद में यहाँ पे हरदौल जी का मंदिर बना दिया गया। और जब भी यहाँ आसपास का जो एरिया है, ओरछा के आसपास का एरिया, बुंदेलखंड के जो लोग हैं, शादी का पहला जो कार्ड होता है वो यहाँ हरदौल जी को देने के लिए आते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए आते हैं। तो फूल बाग परिसर जो है उसी के अंदर हरदौल जी की यह प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ आए तो दर्शन जरूर कीजिएगा, देखने लायक स्थान है। और ये जो फूल बाग है इसका भी अभी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। ओरछा का यह व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। यह है पहला व्लॉग। ओरछा के नेक्स्ट व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। तब तक यही है कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।